रहीम नाजरीन, मोटरसाइकिल फ़ी ज़माना एक अहम लाजमी सवारी बन चुकी है और मोटरसाइकिल ख़रीदना, नया मोटरसाइकिल ख़रीदना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि नए चाइना के मोटरसाइकिल की कीमत भी इस वक्त 1 लाख रुपये से ज़्यादा तक पहुंच चुकी है। तो इस सूरत में ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा मोटरसाइकिल ख़रीदें जो चलता हुआ मोटरसाइकिल हमें मिल जाए और सस्ता मोटरसाइकिल हमें मिल जाए। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताएंगे जिसके ज़रिए आप मोटरसाइकिल चलता हुआ आसानी से ख़रीद सकते हैं। नाज़रीन, मोटरसाइकिलों में सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा अच्छे मोटरसाइकिल CD70 ही हैं। ये होंडा का मॉडल है जो कि 70 सीसी में दस्तयाब है और CD70 जी। और नाज़रीन, अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए तो मोटरसाइकिलों में CD70 एक बेहतरीन मोटरसाइकिल है जो कि आपको पेट्रोल की एक अच्छी एवरेज देता है और इसके साथ साथ CD70 के पुर्जा जात भी दूसरे मोटरसाइकिलों से अच्छे होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जब आप मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए जाएं तो आपने मोटरसाइकिल के हेड को देखना है। जी हाँ, ये हेड है और इस हेड के अंदर इसका पिस्टन चलता है जो कि मोटरसाइकिल को स्पीड देता है, जिससे मोटरसाइकिल चलती है, और ये इसका साथ इंजन है। नाज़रीन, आपने इसका हेड लाजमी देखना है। हेड क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम होता है और हेड को आपने गौर करना है कि ये हेड की जो सीलें हैं ये ख़राब ना हो और ये इसमें से जो पेट्रोल, जो इसमें जो ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है जिसे मोबिलाइल कहते हैं, वो ना निकला हुआ हो। और इसके साथ फिर आपने देखना है इसका कार्बोरेटर। ये नाज़रीन, ये कार्बोरेटर होता है जो कि पेट्रोल को कंट्रोल करता है। ऊपर से पेट्रोल ये आ रहा है और इसके बाद ये कार्बोरेटर में जा रहा है। हेड के बाद आपने इसके टापों को देखना है। नाज़रीन, ये इसका टापा है, लेफ़्ट साइड का टापा है और ये नीचे इसका गियर है। टापे को आपने लाजमी चेक करना है और इसको गौर से देखना है कि टापा है ये टूट फूट का शिकार ना हो, ये टूटा हुआ ना हो। अब देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पे जो हेड की खासियत, जो ओरिजिनल हेड होता है और उसके बाद जो इंजन ओरिजिनल होता है, उसकी खासियत ये होती है कि इसका कलर बदल जाता है। क्योंकि जब मोटरसाइकिल चलता है तो ये जगह गर्म हो जाती है, ये जगह गर्म होने के बाद इस चीज़ का कलर बदल जाता है। आपने इसको लाजमी चेक करना है। इसके ऊपर अगर कोई स्टिकर होगा तो स्टिकर भी जला हुआ होगा। जैसे आप देखें कि एक स्टिकर सा था जो जला हुआ है और ये हेड जो इसका कलर दूसरी टापों से अलहदा है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल पुराना होता जाता है तो उसके साथ साथ उसके हेड का कलर भी चेंज होता जाता है, क्योंकि कलर ख़राब होता है, फेड होता है गर्म होने से, चलने से। और नाज़रीन, इसके बाद आपने मोटरसाइकिल के फ्रंट को देखना है कि मोटरसाइकिल को सीधा खड़े करके आपने इसके सामने देखना है कि इसकी अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं। क्योंकि समटाइम्स जब मोटरसाइकिल का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ होता है, एक्सीडेंटल गाड़ी जो होती है, उसका जो फ्रंट होता है, जो उसका हैंडल होता है, वो सीधा नहीं होता। हैंडल के बाद आपने मोटरसाइकिल के देखना है अगले चक्कों को देखने का तरीका यह है कि आपने नीचे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने इसको चेक करना है कि इन चक्कों के ऊपर जंग वगैरह ना लगा हो। लेकिन अगर जंग थोड़ा बहुत लगा हुआ भी हो तो उसका इतना मसला नहीं होता, क्योंकि जंग उतारने के केमिकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। उसके बाद आपने पुराने मोटरसाइकिल के टायर को ज़रूर देखना है। ऐसा ना हो कि टायर इसका बिल्कुल ख़त्म हो और फिर आपको जाते ही अच्छे खासे महंगे टायर डलवाने पड़ें। और नाज़रीन, इसके बाद आपने इसका राइट साइड पे जब देखेंगे तो ये किक है, किक का अक्सर ये उतर जाती है, इसका कितना मसला नहीं है। ये 10-20 रुपए की है, ये प्लास्टिक की लग जाती है। और इसके बाद आपने देखना है कि साइड वाले टापे को देखना है। उसको देखने का तरीका भी यही है कि आपने इसको देखना है कि ये टूटा फूटा ना हो, ये वेल्ड शुदा ना हो, ये ख़राब ना हो। और इसके बाद आपने इसके साइलेंसर को देख लेना है। साइलेंसर आप देख रहे हैं कि इसका साइलेंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाज़रीन, चूँकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि मोटरसाइकिल का साइलेंसर थोड़ा सा गर्म हो चुका है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल गर्म होता है, चलता है, तो फिर इसके साइलेंसर का कलर भी तब्दील होता है। और नाज़रीन, इसके बाद आपने इसके टापे उतार लेने हैं। साइड से टापा उतारने के बाद आपने इसके अंदर वाले फ्रेम को लाजमी देखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके लेफ़्ट साइड वाला टापा उतारा है और इसके बाद आप इसके फ्रेम को देखेंगे नीचे नज़र मार के तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रेम कहीं से वेल शुदा नहीं है, टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल फ्रेम अपनी ओरिजिनल हालत में
मौजूद है। और नाज़रीन, फ्रेम के बाद आपने मोटरसाइकिल के टापों को ज़रूर देखना है। जो साइड पर टापे हैं, ये मैंने टापा उतार लिया, आपको दिखा रहा हूँ। तो टापे के ओरिजिनल होने की निशानी ये होती है कि टापा अंदर से आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा। और इसके बाद ओरिजिनल टापे के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसके अंदर एक मौजूद है, एक इनका वो जो एक मौजूद है, मोहर सी मौजूद है। तो ये टापे के ओरिजिनल होने की निशानी है। तो आपने मोटरसाइकिल अगर लेना है तो CD70 में ख़ास तौर पर आपने उसके ओरिजिनल टापे और टैंकी ज़रूर लेनी है। अभी ये टैंकी देख रहे हैं आप लोग नाज़रीन, इसका टैंकी भी ओरिजिनल है और यहाँ पे आपको इसका ओरिजिनल कलर भी महसूस हो रहा होगा। लेकिन चूँकि टेप लगाई जाती है, टेप लगाने से मोटरसाइकिल की जो टैंकी है उसके ऊपर खराशें वगैरह नहीं पड़ती, क्योंकि आपने पानी वगैरह लेके आना होता है, सामान वगैरह रखना होता है, तो उससे आपके टैंकी को खराशें नहीं पड़नी चाहिए। और नाज़रीन, इसके बाद आपने जो मोटरसाइकिल के देखना है, CD70 के ये जो शाख होते हैं, शाख बहुत कमाल के होते हैं। जैसे अभी मैं आपको शाख दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि शाख बिल्कुल साफ़ है, इसका कोई ऑयल वगैरह लीक नहीं है। और इसी तरह से दूसरा शाख है, इसका भी कोई ऑयल वगैरह लीक नहीं है। लेकिन चूँकि रगड़ लगने से, पुराना होने से, ये 2016 मॉडल मोटरसाइकिल है, तो शाख कुछ रगड़े जाते हैं, लेकिन शाख इसका बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से आपने इसके पिछले शाख देखने हैं। नाज़रीन, आप याद रखिएगा कि CD70 के जो शाख होते हैं, ओरिजिनल CD70 के शाख बारीक होते हैं, उनके ऊपर बाहर की तरफ उनके ऊपर स्प्रिंग नहीं होता। चाइना के मोटरसाइकिलों में बाहर की तरफ स्प्रिंग होता है। आप देख रहे हैं कि ये शाख भी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक है। और दूसरा शाख हम आपको दिखाते हैं, ये शाख भी बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। और इसके बाद एंड पे जो आपने चीज़ देखनी है, वो मोटरसाइकिल के आपने हब देखने हैं। हब का मतलब ये है कि जिस जगह के ऊपर तारें कसी होती हैं, तो ये मोटरसाइकिल का हब है, ये भी ठीक है। अभी मैं आपको पिछला हब दिखाता हूँ, पिछला हब भी बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन, जहाँ तक सीट का ताल्लुक है, तो सम टाइम सीट ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो नई सीट बनवाई जा सकती है। इसलिए सीट का कोई मसला नहीं है, मोटरसाइकिल की सीट जैसी भी हो वो ठीक रहेगी। और नाज़रीन, एंड पे सबसे आखिर में जो आपने चीज़ देखनी है, मोटरसाइकिल के पीछे खड़े होकर आपने अलाइनमेंट चेक करनी है। अगर मोटरसाइकिल आपको बिल्कुल सीधा नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि मोटरसाइकिल ओके है। लेकिन एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप मोटरसाइकिल लेने जाएं तो मोटरसाइकिल को आपने स्टार्ट ज़रूर करके देखना है। स्टार्ट ज़रूर करके देखना है। स्टार्ट करने से मोटरसाइकिल की एक आवाज़, मखसूस आवाज़ होती है, जो आपको आवाज़ आएगी। जैसे मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, अभी आपको एक आवाज़ आएगी, मखसूस आवाज़ है मोटरसाइकिल की। आपको नाज़रीन आवाज़ आ रही होगी, ये इंजन में से आवाज़ आ रही है, ठीक है। और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बाद आपने इसको रेस देनी है। रेस दे के आपने चेक करना है कि इसके अंदर से धुआं तो नहीं आ रहा। अगर इसके साइलेंसर में से धुआं आता है तो आपने समझ जाना है कि मोटरसाइकिल का जो इंजन है उसका काम होने वाला है। तो नाज़रीन, इस तरह से अगर आप चाहें तो आप एक अच्छा मोटरसाइकिल आसानी से ख़रीद सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जब भी मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए जाएं, अपने साथ किसी ऐसे एक्सपर्ट बंदे को लेके जाएं कि जो मोटरसाइकिलों के बारे में जानता हो, जिसको मोटरसाइकिलों के बारे में इल्म हो, ताकि आपको अच्छा मोटरसाइकिल मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बार बार बनाकर शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।